हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं घटोत्कच भीमपुत्र की कहानी। घटोत्कच का जन्म। जब सभी पांडव लक्षागिरी की आग से बच निकलने के बाद अपनी माता कुंती के साथ छिपते हुए वन में चले गए, उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उसको भीम से प्रेम हो गया। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलने से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। घटोत्कच के सिर पर बाल नहीं थे। घटोत्कच का नाम सिर पर बाल नहीं होने के कारण घटोत्कच पड़ा था। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया था। क्यों लंका गया था घटोत्कच? महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजयुग यज्ञ आयोजन किया था तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजे। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया तो कुछ युद्ध के बाद कर देने के लिए राजी हुए। इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका भेजा और राजा विभीषण से कर लेकर आने को कहा। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत लंका पहुंच गया। वहां जाकर घटोत्कच ने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में बहुत धन देकर उसे लंका से विदा किया। घटोत्कच ने दुर्योधन से युद्ध भी किया था। जब पांडव और कौरवों की सेना के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध छिड़ा था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेकों महारथियों ने दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्ति से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। घटोत्कच ने किया था अलम्बुस का वध। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बुस में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बुस भी मायावी विद्याएं का ज्ञाता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुस अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुस ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुस के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। घटोत्कच ने की थी पांडवों की सहायता। वनवास के दौरान जब पांडव गदमादन पर्वत की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में बारिश व तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई थी। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरह का कष्ट न हो। घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी है, आप सभी उनके कंधे पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गदमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने भी ऐसा ही किया और घटोत्कच के साथी कंधों पर बैठ गए। कुछ देर में घटोत्कच व उसके साथियों ने पांडवों को गदमादन पर्वत तक आसानी से पहुंचा दिया। इसका वध किया था घटोत्कच ने।
जब कर्ण पांडवों की सेना का संहार कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है, तो उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुस को युद्ध करने के लिए भेजा। इस अलम्बुस और घटोत्कच में भी भयानक युद्ध हुआ। पराक्रमी घटोत्कच ने इस अलम्बुस का भी वध कर दिया। दुर्योधन के ओर फेंका था अलम्बुस का मस्तक। राक्षस अलम्बुस का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा दिया था और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया हूँ। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी, जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है। उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुस का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। ऐसे हुई घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया, तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगा। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरवों सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। घटोत्कच की मृत्यु से प्रसन्न हुए श्री कृष्ण। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा यानी कि अर्जुन के वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता, तो एक दिन मुझे ही घटोत्कच का वध करना पड़ता है, क्योंकि वह ब्राह्मणों या यज्ञों से शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोग का प्रिय होने के कारण ही मैंने पहले इसका वध नहीं किया था। घटोत्कच का रथ ऐसा था। महाभारत के द्रौप पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था, उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिया लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ के खाल से मढ़ा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।